आज राणापुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मथियास भूरिया के नेतृत्व में नवीन राणापुर कांग्रेस कार्यालय पर पहली बार ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मथियास भूरिया जी ने ध्वजारोहण करा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के द्वारा दिए गए संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर समस्त ब्लॉक कांग्रेस एवं शहर कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारा देश स्वतंत्रता के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज का दिन उन महान योद्धाओं को याद करने का दिन है जिनके संघर्ष में हमें आज़ादी मिली। हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीरों महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, तात्या टोपे, बादशाह बहादुर शाह, जफर और मंगल पांडे जैसे शहीदों के कर्जदार हैं। हम आदिवासी विद्रोह के महानायक बिरसा मुंडा और टेटिया मामा को याद करते हैं। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र एकीकरण के नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे असंख्य महापुरुषों को याद करते हैं। उन सबकी वीरता, पराक्रम और देशभक्ति की ताकत से ही हम अंग्रेजी राज को उखाड़कर स्वतंत्र भारत की स्थापना कर सके। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो याद आता है कि आजादी के समय आज से 76 साल पहले इस देश में लोगों के पास खाने को पर्याप्त अन्न नहीं था, पहनने के लिए सबके पास कपड़े नहीं थे। महामारी और अकाल से लाखों लोग बेमौत मारे जाते थे। 1943 में हमने बंगाल का भीषण अकाल देखा था, जिसने 30 लाख लोगों को लील लिया था। अंग्रेज जो भारत छोड़कर गए थे वह सोने की चिड़िया नहीं बल्कि अशिक्षा, गरीबी और भूखमरी से जूझता हिंदुस्तान था। वहीं आज के हिंदुस्तान में अनाज के भंडार हैं, खेतों में सिंचाई हो रही है, बड़े बड़े बांध और बिजली घर है, कई कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, IIT, IIM और एम्स जैसी संस्थाएं हैं। अकाल और महामारी पुराने जमाने की बात हो चुके हैं। भारत चंद्रयान, मंगलयान तक भेज रहा है। यह सब इसलिए हो सका कि इन 76 वर्षों में देश के नेताओं और नागरिकों ने मेहनत की है और दुनिया में अपना मुकाम हासिल किया है। ये भारतीय नागरिकों के परिश्रम पुरुषार्थ का फल है। आजादी के 76 साल की उपलब्धियों में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र की स्थापना। लेकिन आज इसी लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हमें इस हमले का डट कर मुकाबला करना है। आजादी के 76 साल बाद हमें एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल करनी है। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सी बुराइयां सिर उठा रही है। इनमें सबसे बड़ी बुराई बेरोजगारी। 1 करोड़ से अधिक नौजवान बेरोजगार है। हमें इन सबको रोजगार देकर इस बुराई का अंत करना है। दूसरी बुराई महंगाई। मध्य प्रदेश में आज देश का सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बिकता है, सबसे महंगी बिजली मिलती है, सबसे ज्यादा सरकारी टैक्स मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। हमें इस व्यवस्था को बदलना है। मध्य प्रदेश में कुछ दूसरी बुराइयां भी सिर उठा रही है, जिन्हें देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। आदिवासियों पर अत्याचार,
में, दलितों पर अत्याचार में, महिलाओं पर अत्याचार में, बच्चों पर अत्याचार, बुजुर्गों पर अत्याचार में और किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश देश में बाकी राज्यों से बहुत आगे है। इस साल हमें इस बुराई का अंत करना है। एक और बुराई है जो मध्य प्रदेश को दीमक की तरह चाट रही है, यह बुराई है भ्रष्टाचार और घोटाले। मध्य प्रदेश में इंसान से लेकर भगवान तक किसी को भ्रष्टाचार और घोटालों से निजात नहीं मिल रही है। महाकाल लोक घोटाला, सतपुड़ा भवन अग्निकांड घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, पोषण आहार घोटाला, आरक्षक भर्ती घोटाला, कारामदेव घोटाला, पैसा भर्ती घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, ई टेंडर घोटाला, सड़क और पुल निर्माण घोटाला। आप नाम लेते जाइए, आपकी जीभ सूख जाएगी, लेकिन शिवराज सरकार के घोटालों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। इन भ्रष्टाचार और घोटालों ने प्रदेश को तबाह कर दिया है। हमें इस भ्रष्टाचार और घोटालों के राज को खत्म करना है। मध्य प्रदेश में शासन तंत्र की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। विद्यार्थियों की पढ़ाई में रोज नई बाधा आती है। छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार हो रहा है। मध्याह्न भोजन में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। समस्त व्यवस्थाएं बदहाल है। माताओं को प्रसव के लिए खटिया पर ले जाना पड़ रहा है। सबों के लिए वाहन नहीं है। बढ़ती लागत से किसान हैरान परेशान है। मानक खाद बीज नहीं मिल रहा है और मिलावटखोरों का बोलबाला है। गांव-गांव, गली-गली तक शराब पहुंचा दी गई है। माँ तुल्य नदियों को छलनी किया जा रहा है। नए उद्योग धंधे लगे नहीं और पुराने रोज बंद होते जा रहे हैं। मजदूरों को सबसे कम मजदूरी मिल रही है। हर घर में तनाव और अवसाद से परेशान नागरिक आत्महत्याएं कर रहे हैं। प्रदेश की हर व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। इतनी सारी बुराइयों के ऊपर एक और बुराई मध्य प्रदेश की सरकार ने जनता पर लाद दी है। वो है प्रदेश को कर्ज में दल में डुबो दिया है। पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति तक प्रदेश पर 3,30,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है। सरकार उस कर्ज लिए जा रही। अब तक मध्य प्रदेश के हर नागरिक पर करीब 50,000 रुपए का कर्ज इस सरकार ने चढ़ा दिया है। इन्हें इतने से तसल्ली नहीं हुई। सुना है अब सरकार बांड गिरवी रखने वाली है। अगर यही रफ्तार रही तो यह सरकार मध्य प्रदेश को दिवालिया कर देगी। आजादी के इस वर्ष में हमें इस बुराई का भी नाश करना है। इन सब बुराइयों का नाश करने का तरीका क्या है होगा, हम कैसे इन सब बुराइयों को खत्म करेंगे, यह सब खत्म करने के लिए हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, हम अपनी उंगली के इशारे पर इन सारी बुराइयों को जरूर खत्म कर सकते हैं। वो इशारा है इस देश के नागरिक को अधिकार के रूप में मिली वोट देने की ताकत। लोकतंत्र ने बुराइयों को अंत करने का यह रामबाण तरीका हमें दिया है। 3 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। आज इस 15 अगस्त को मध्य प्रदेश के सभी नागरिक प्रण करें कि वे इन सारी बुराइयों को जड़ से ही उखाड़ फेंकेंगे। इन बुराइयों की जड़ मध्य प्रदेश में 18 साल से जमी बैठी भाजपा सरकार। इस सरकार का मंत्र है पैसा दो काम लो, कर्ज लो और घी पियो। जनता का ध्यान भटकाओ और खुद मलाई खाओ। झूठे वादे, खोखली घोषणाएं और हवाई भाषण वाली इस सरकार ने मध्य प्रदेश के हर वर्ग को ठगा है। उनकी आशाओं पर पानी फेरा है और आगे बढ़ते मध्य प्रदेश के अंधकार युग में धकेला है। आइए इस 15 अगस्त पर हम सब संकल्प लें कि इन सारी बुराइयों का अंत हम इसी वर्ष करेंगे। इन विधानसभा चुनाव में हम झूठ पर सच की विजय के लिए, बेरोजगारी पर रोजगार की विजय के लिए, महंगाई पर कमाई की विजय के लिए, शोषण पर संरक्षण की विजय के लिए, अन्याय पर न्याय की विजय के लिए, अत्याचार पर सदाचार की विजय के लिए, भ्रष्टाचार पर ईमानदारी की विजय के लिए और अंधकार पर प्रकाश की विजय के लिए अपना वोट डालेंगे। मुझे भरोसा है कि जब मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता सच्चाई के पक्ष में मतदान करेंगे तो ऐसे प्रचंड बहुमत से न्याय की जो सरकार बनेगी उसका सौदा करने के बारे में कोई विभीषण भी सोच भी नहीं सकेगा। तब हम सब मिलकर एक मजबूत मध्य प्रदेश, एक खुशहाल मध्य प्रदेश बनाएंगे। उस मध्य प्रदेश में नारी सम्मान के तहत बहनों को 1500 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, घर घर को 100 यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक बिजली हाफ दर पर मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी। अन्य कर्मचारियों का भविष्य सम्मानजनक और सुरक्षित होगा। रुकी हुई सरकारी भर्तियों पर फीस से शुरू होगी। किसानों का कर्जा माफ होगा। उनके सिंचाई के 5 हाउस पावर तक के स्थायी और अस्थायी कनेक्शन बिजली मुफ्त मिलेगी। उनके बकाया सिंचाई बिजली के बिल माफ होंगे। किसानों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण मुकदमे वापस होंगे। उन्हें उनकी उपज का वाजिब दाम मिलेगा।
मध्य प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार के भरपूर अवसर व सुरक्षा मिलेगी, मजदूरों को उनका हक और सम्मान मिलेगा, बच्चों का उनका भविष्य मिलेगा, स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था होगी, गरीब, दलित, पिछड़े व आदिवासियों को संरक्षण और उन्नति के समान अवसर मिलेंगे। प्रदेश की नदियों का संरक्षण व संवर्धन होगा। प्रदेश आस्था, विश्वास और विकास की राह पर अग्रसर होगा। आइए हम सब मिलकर नए मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले, उजाले से भरे भविष्य में प्रवेश का संकल्प ले। इस साल प्रदेश में सत्य और न्याय की सरकार बनाने का संकल्प ले। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। आपका कमलनाथ, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। भाई आपने कमलनाथ जी